नमस्ते सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। तो आज हम बात करेंगे यूपी एसएसएससी पैट 2022 के बारे में। हम 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे। अंतिम रणनीति अब क्या हो, अब तैयारी कैसे करें, लेटेस्ट न्यूज, आखिरी 40 दिन का ब्रह्मास्त्र क्या होगा और टारगेट 80 प्लस को कैसे पूरा किया जाए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अंतिम रणनीति पे। अब हम लोगों के पास लगभग 40 दिन ही बचे हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो अब 80 प्लस मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले परीक्षा के सिलेबस को बड़े ही बारीकी से समझना होगा। जब एक बार सिलेबस को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप खुद को विश्वास होगा कि 80 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। सभी प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे और पूर्णांक 100 होगा। भारतीय इतिहास 5 अंक के होंगे। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक को पढ़ना है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है और हर्षवर्धन को पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इन टॉपिक्स को बस पढ़ना है और 5 अंक हिस्ट्री से लाए जा सकते हैं। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष मतलब 1857 के करीब, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब महात्मा गांधी जब भारत आए उन्होंने सत्याग्रह किया, इससे संबंधित क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर, इन सब के बारे में, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के बारे में पढ़ाई करनी है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसी समय आज़ाद हिंद फौज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें पढ़नी है, जिससे 5 अंक और लाए जा सकते हैं। भूगोल में बेसिक भूगोल है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिक परिवर्तन तथा प्रवास। 15 नंबर में से आप आसानी से 12 से 13 नंबर ला सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें 1947 से 1991 तक क्या क्या हुआ, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी ने किया, कैसे किया, वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार हुई, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में, वर्ष 2014 के पश्चात जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसमें कृषि सुधार क्या हुआ, श्रम सुधार हुआ, आर्थिक सुधार हुआ, 2017 में जीएसटी आई उसके बारे में 20 नंबर हो चुके हैं। अब आती है बारी संविधान की। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब आर्टिकल 35 से 51, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य 12 से 35, संसदीय प्रणाली, राज्यसभा लोकसभा, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य का संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं मतलब शेड्यूल 9 और 10। 5 नंबर यहाँ भी 5 से 4 आसानी से लाए जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक मतलब 8वीं 9वीं 10वीं में जो आपने पढ़ा है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। 7 नंबर पे होगा आपका प्रारंभिक अंकगणित। अंकगणित 5 नंबर का है और इसमें आपसे सवाल 5 पूछे जाएंगे जो कि मतलब आसानी सवाल पूछे जा रहे हैं। पिछले साल 2021 के पैट में एक क्वेश्चन प्रतिशत से, एक आपके एवरेज से पूछा गया और 2 पूर्ण संख्या मतलब नंबर सिस्टम से पूछे गए और एक क्वेश्चन आपका वर्गमूल से पूछा गया था। तो ये भी आसान है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड जो 20 नंबर आपको बनाने हैं वो ग्राफ और टेबल में बनाने हैं और पाई चार्ट में। सामान्य हिंदी, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, इन सब को आपने जो छठी से 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, जिन्होंने हिंदी पढ़ा भी नहीं होगा, 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, वो भी आसानी से कर पाएंगे। सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर का होगा। इसमें अंग्रेजी व्याकरण, वही
लेवल होगा 6 से 10 तक का, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा, अनसीन पैसेज होगा एक। रीजनिंग में बृहत्तम, लघु, क्रमैन, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग। इसमें भी पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें 5 में 5 आसानी से लाए जा सकते थे। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये जो 10 नंबर हैं इन्हें लाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पढ़ना होगा। ये वाइड सिलेबस होगा। भारत के पड़ोसी देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, सब जोड़ घटा के इसमें मतलब पूरा वाइड बना रखा है। इस 10 में अगर आप 6 भी लाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यही सिलेबस है। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे 10 नंबर के, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं आएंगी 10 नंबर की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हैं। और अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण 10 नंबर, ये सब आपको फ्री के नंबर दिए जा रहे हैं। इन्हें बस आपको लेना है, और मुझे आशा है कि आप ज़रूर ले पाएंगे। केवल इसमें सामान्य जागरूकता 10 नंबर का आपको थोड़ा कठिन समझ में आएगा। इसका क्वेश्चन कहाँ से आ जाए आपको पता ना लगे। लेकिन ये 10 नंबर के अपठित गद्यांश हिंदी के, ग्राफ की व्याख्या और तालिका, इनमें तो आपको 30 में 30 लाना ही होगा। तो सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब तैयारी कैसे करें। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए ज़रूरी है आप कितना लगन से तैयारी करते हैं। परीक्षा के लिए क्या आप वाकई सीरियस हैं उसको लेकर? अगर हाँ तो ज़रूर आप जो चाहेंगे वो होगा उस परीक्षा में। आप किसी भी बुक स्टोर से जाके अंकित भाटी 2022 यूपी SSSC पेट की बुक खरीद लीजिए, उससे पढ़िए। लेकिन टारगेट बना के मुझे आज इतना ख़त्म करना है, कल इतना, और इन 40 दिनों में अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया तो आप खुद भरोसा हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले कि मैं पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार हूँ। और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इसके बारे में? लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 15 और 16 अक्टूबर को परीक्षा होना है। इसकी आप तैयारी कर लें। अंतिम रणनीति भी हो गया, तैयारी कैसे करें भी हो गया, लेटेस्ट न्यूज़ भी हो गया। अब बात करते हैं आखिरी 40 दिन का ब्रह्मास्त्र क्या है। आखिरी 40 दिन का ब्रह्मास्त्र आपके सामने ये बुक दिख रहा होगा, UPSSC पेट 2022 अंकित भाटी सर का। ये बुक इतना अच्छा है, मैंने 2021 में इसी बुक से पढ़कर 75 मार्क्स लाए थे। ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2022 में तो अब इसे नया एडिशन लाया गया है। पिछले साल का पेपर भी इसमें है और आइडिया भी लग चुका है कि पेपर कैसे आएंगे। तो यही 40 दिन का ब्रह्मास्त्र है। आप इसे ज़रूर खरीदें और इसी से पढ़ाई करें। मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपके 80+ नंबर आएंगे अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं, इस बार वाले बुक से। क्योंकि अब न्यू एडिशन है, इसमें जो पिछली बार कमियाँ रह गई थी उसे सुधारा गया है। और अंकित भाटी सर आप यूट्यूब पे इन्हें ज़रूर देखते होंगे, और कितना अच्छा पढ़ाते हैं आपको आइडिया खुद होगा। और टारगेट 80+ कैसे लाया जाएगा, आप इसके लिए भी आप समझ लीजिए इसी बुक से 80+ लाया जा सकता है। बाकी मार्केट में बहुत सारी बुकें मिलती होंगी, लेकिन कोई भी बुक किसी काम की नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है। और सबसे अच्छा बुक अंकित भाटी UPSSC पेट 2022 ही है। टारगेट 80+ के लिए इसी बुक से ज़रूर पढ़ें। मैं भी इसी बुक से पढ़ रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने इसी बुक से पढ़ा था। और अगर आपके 80+ मार्क्स आते हैं UPSSC पेट में, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ज़रूर ही 2023 में यूपी में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो आप तैयार रहें 80+ नंबर लेके। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।